एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते रहते हैं क्योंकि वो इतना नहीं आता एग्जाम्स में, मतलब आता है बट इतना इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगता है। तो आज हम उसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे जिससे आपको एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके आर्टिकल 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में क्या दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट 2 बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप दे रखा है। ठीक है, अब सिटीजनशिप होती क्या है? सबसे पहले हमें एक वर्ड मिलता है सिटीजनशिप वर्ड से, सिटीजन। व्हाट इज अ सिटीजन मीन? Citizen means a citizen is a person who enjoys full membership of the community in which he lives. हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमें इंडिया की पूरी मेंबरशिप है। इंडिया का कोई भी राइट हो, कोई भी हमारे पास कोई भी मेंबरशिप है तो उसके सारे राइट्स हम उसको फुल्ली एंजॉय करते हैं। जैसे हमारे राइट्स हो गए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, फंडामेंटल राइट्स हो गए, नॉर्मल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, सब हमारे पास है। किसके अंडर है? इंडिया की सिटीजनशिप के अंडर, जो कि एक मेंबरशिप है। हमारे पास एक इंडिया की मेंबरशिप है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास पूरी मूवीज़ की मेंबरशिप होती है ना, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है तो आप सारी मूवीज़ देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे पास एक इंडियन सिटीजनशिप एक मेंबरशिप की तरह काम करती है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के लोगों का जिक्र हुआ है, विच इज कॉल्ड एज पर्सन, सिटीजन्स एंड माइनॉरिटीज। अब पर्सन कौन होते हैं? जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर घूमने आता है और उस वो क्या कहलाएगा इंडिया में? एज अ पर्सन, ये पर्सन कहलाएगा। पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट में? इस पर्सन के पास होएगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें बताता है कि हम जिएंगे, राइट टू लिव बताता है। ठीक है, तो हर एक आदमी, हर एक पर्सन, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो चाहे वो इंडिया का सिटीजन ना हो, चाहे वो कोई श्रीलंकन हो, चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो, तो उसके पास क्या है? जीने का अधिकार है, ये तो हम मानते हैं। तो फिर हर पर्सन, इंडिया के हर पर्सन के पास, जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उसके पास राइट टू लिव है। तो पर कुछ पर्क्स होते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारे पास सिटीजन की। तो सिटीजन कौन होता है? जो सारे इंडिया के सिटीजन होते हैं। एक जो पर्सन है जो कि इंडिया का नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता, बट जो सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, वो सारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकता है। अब तीसरी बात आती है माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? माइनॉरिटीज़, अगर हम आर्टिकल 29 में बात करेंगे तो हमें माइनॉरिटीज़, जैसे मुस्लिम हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी है, बुद्ध लोग माइनॉरिटी में आते हैं, जैनिज्म के जो लोग फॉलो करते हैं वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो उनमें कल्चरल के उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल आर्टिकल्स उन्हें ग्रांट करते हैं। कौन ग्रांट करता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 29 में दे रखा है। तो 3 तरह के लोग हैं, पर्सन, सिटीजन, माइनॉरिटीज। पर्सन सारे पर्सन, सिटीजन इंडिया के, और माइनॉरिटीज भी इंडिया के, जो कि कम है, माइनर है। ठीक है, और एक सिटीजन क्या होता है? जो पर्सन होता है वो अपनी फुल मेंबरशिप एंजॉय करता है कम्युनिटी की जिसमें वो रहता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम हमारी पूरी मेंबरशिप एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इंडिया जो है उसमें क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे यूएस है, यूएस एक 50 स्टेट्स का कोऑपरेटिव स्टेट है। ठीक है, तो उसका एक स्टेट लेते हैं हम फ्लोरिडा, एक स्टेट लेते हैं हम रोड आइलैंड। ठीक है, अब इसमें बात आती है यूएस की डुअल सिटीजनशिप होती है। कैसी होती है? डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? अब कोई यूएसए का आदमी है तो उसके पास पहले तो यूएसए की सिटीजनशिप होगी कि वो यूएसए का आदमी है, और दूसरी बात होगी ये फ्लोरिडा की सिटीजनशिप लेके, तो फ्लोरिडा की सिटीजनशिप होगी और यूएस की, तो ये 2 हो गए, तो इसलिए डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन आएगा। बट जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। हमारे ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का कोई आदमी है तो उसको महाराष्ट्र की सिटीजनशिप मिली हुई है, या फिर बिहार का कोई आदमी तो उसको बिहार की सिटीजनशिप मिली हुई है। ऐसा नहीं है, जो पूरा इंडिया है उसमें बस एक ही सिंगल सिटीजनशिप आती है, जो कि क्या हमें शो करती है कि हम एक इंडियन हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्विजिशन और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। कैसे हम एक्वायर करते हैं इंडियन सिटीजनशिप को और कैसे वो हम उसको लॉस कर सकते हैं।
तो फर्स्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग अ इंडियन सिटीजनशिप इज बाय बर्थ। हमारे इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होगी, ठीक है। बर्थ से ही इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। मैं इंडिया के अंदर पैदा हुई हूँ तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मैं इंडिया की नागरिक हूँ। दूसरी बात क्या आती है? बाय डिसेंट। आपका लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप कहीं ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे बेबी हो जाता है। बेबी हो जाता है तो वो बेबी लंदन में हो गया, बट उसके डिसेंट कौन है? डिसेंट मतलब फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जो भी होते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी इंडिया का सिटीजन है, लाइक उसका बच्चे का फादर इंडियन सिटीजन है या फिर बच्चे की मदर इंडियन सिटीजन है, तो वो भी बच्चा क्या होगा? इंडियन सिटीजन होगा, चाहे वो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ, पर फिर भी उसको डिसेंट से अपने एंसेस्टर से इंडियन सिटीजन बनेगा। तीसरा क्या आता है? बाय रजिस्ट्रेशन। कोई भी सिटीजन है, जैसे लंदन का कोई सिटीजन है, वो आता है कि मुझे तो यूके की सिटीजनशिप छोड़नी है और मुझे इंडिया सिटीजनशिप चाहिए, तो वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो कि सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन करते हो, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और एक इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। उसके जो भी प्रोसीजर रहता है वो बाय इनकॉर्पोरेशन। अगर वो इंडिया में आके रहने लग जाता है तो वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है उस जगह को, इंडिया को, तो वो उस बेस पे भी इंडिया का सिटीजन बन जाता है। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को अगर वो चेंज करता है अपने, फॉर एग्जांपल वो श्रीलंका से इंडिया आके रहने लग गया, तो वो इनकॉर्पोरेट कर लेगा टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी को, और उसका वो सिटीजन बन जाएगा। पर इसमें कुछ कंडीशंस होती है, लाइक वो 5 साल रहना चाहिए या फिर 7 साल रहना चाहिए, अलग अलग वेरिएशन होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा इक्विजिशन हो गया कि हम कैसे एक्वायर करेंगे इंडिया के सिटीजनशिप। अब हम लॉस की बात करते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे होगी? तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है रिनंसिएशन। अगर मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मेरी कल यूएसए में जॉब लग गई है, ठीक है, फ्लोरिडा में मेरी जॉब लग गई है, तो मेरे को वहाँ पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इंडिया की जो सिटीजनशिप है, ऐसा तो है नहीं मैं इंडिया की भी ले लूँ और यूएसए की भी ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं इंडिया की सिटीजनशिप को खुद से वॉलंटरली अपने मन से रिनाउंस करती हूँ, तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास आती है टर्मिनेशन की। टर्मिनेट कर देते हैं हम। कौन टर्मिनेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुमने कुछ देशद्रोह टाइप चीज कर दी है, या फिर तुमने इंडिया का पैसा वैसा खा गए हो, या फिर बैंक करप्ट हो गए हो, उस पैसे को लेके चले गए हो, तो गवर्नमेंट, या फिर तुमने देश के लिए कुछ भी खराब कर दिया, तो गवर्नमेंट अपने बेस पे तुम्हारी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी, तभी भी तुम इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। तीसरा, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन कैसे होता है? डेप्रीवेशन इन द सेंस तुमने फ्रॉडुलेंटली इंडिया की सिटीजनशिप ली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने कोई नकली डॉक्यूमेंट बना दिए, या फिर किसी को फ्रॉड से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, या फिर किसी को पैसे खिला के ले ली। जैसे कोई सिस्टम है, जैसे 5 साल तक तुम्हें इंडिया में रहना पड़ेगा अच्छे से, तो तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर तुमने क्या किया, उसको 5,000 करोड़ रुपए दिए, इतना तो होते भी नहीं है, मतलब होते हैं, ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए दिए और सिटीजनशिप एक्वायर कर ली। और अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है, अगर किसी को भी पता चलता है, तो आपकी सिटीजनशिप लॉस में चली जाएगी। किससे? डेप्रीवेशन के मेथड से, ठीक है। या फिर आपने कोई फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का आता है, तो आपने कुछ ऐसा गलत डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करके आपने सिटीजनशिप को एक्वायर किया, तो भी आप डेप्रीवेशन से अपनी इंडिया की सिटीजनशिप के लॉस में चले जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि स्टेट करता है किन किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी आर्टिकल 5 के अंडर। तो किन किन लोगों को मिलेगी? पीपल हु आर बोर्न इन इंडिया, जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, ये क्या हो गया? बाय बर्थ, ठीक है, ये वाली सिटीजनशिप। और ये प्लस में हो गई बाय डिसेंट। जब पेरेंट्स की बात आ जाए, तो चाहे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, तो ये डिसेंट से सिटीजनशिप रहेगी। तो पीपल हु आर बोर्न इन इंडिया विद इंडियन पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स भी इंडियन हो और जो इंडिया में पैदा हुए हो, और हु हैव बीन प्रायर रेजिडेंट फॉर 5 years टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हुआ, ये वाली डेट को कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, तो इस डेट से 5 साल पहले तक
कितने 5 साल पहले तक जो भी लोग इंडिया में रह रहे थे तो वो सारे लोग कौन बनेंगे, इंडियन सिटीजन। ठीक है, बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 क्या बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिटीजनशिप किन किन लोगों की मिलेगी। 5 में हमने बात की थी कि जो बाय बर्थ या बाय डिसेंट लोग होंगे या फिर 5 साल पहले तक इंडिया में रिसाइड कर रहे होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट हम 6 में क्या बात कर रहे हैं, ग्रांट सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 ग्रांट सिटीजनशिप टू दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उसमें से एक कंट्री बना इंडिया और एक कंट्री बना पाकिस्तान। ठीक है, तो इस ब्रिटिश इंडिया का पूरा पार्ट है, जैसे ये पूरा पार्ट है, ठीक है, अब इसके दो टुकड़े हो गए, इनका सेपरेशन हो गया, तो अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनको इंडिया आना होगा, ये पाकिस्तान वालों को इंडिया आना होगा, और इसमें इस इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पाकिस्तान जाना होगा। तो आर्टिकल 6 इन लोगों को ध्यान में रखते हुए जब सेपरेशन के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पे आर्टिकल 6 ग्रांट करता था कि जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते हैं तो उन लोगों को क्या मिल सके, इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट हो सके। तो अब हम आर्टिकल नंबर 7 की बात करते हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 आर नॉट इंडियन सिटीजन। तो जब हमारा आर्टिकल 6 की बात हो रही थी तो उसमें कह रहा था कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन। पर आर्टिकल नंबर 7 क्या स्टेट करता है कि जो लोग इंडिया में रहते हैं और 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान निकल लेते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो वो क्या होंगे, इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। फिर वो पाकिस्तान सिटीजन बने या फिर कुछ भी बने, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 7 डिनाई करता है, किसकी सिटीजनशिप को डिनाई करता है, इंडिया की सिटीजनशिप को नहीं देता है। किन लोगों को, जो कि वो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद जो भी इंसान माइग्रेट कर गया पाकिस्तान को, इंडिया को छोड़ के चला गया, तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी और उसको मिलेगी भी नहीं। ओके ओके, तो अब हम आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं जो कि क्या बोलता है, इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करता है सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। अब मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे फादर इंडियन है, मेरी मदर इंडियन है, पर इन दोनों की कहीं तो जॉब थी तो ये यूके शिफ्ट हो गए। ठीक है, यूके में मेरा बर्थ हो गया। अब क्या है, मैं एक यूके की सिटीजन हूँ, बट मेरे पास क्या है, मेरे मेरे जो पेरेंट्स है वो किसके हैं, इंडियन ओरिजिन के। तो या और मैं खुद भी इंडियन ओरिजिन के होंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स, तो ये सिटीजनशिप किससे मिलती है, बाय डिसेंट। तो अगर सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो मैं कहाँ रह रही हूँ, यूके में रह रही हूँ वैसे भी मैं, पर मैं एक इंडियन ओरिजिन की पर्सन हूँ क्योंकि इफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, या तो मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे दादा दादी जो कि है इंडिया में बॉर्न हुए। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, जिसमें हमें आर्टिकल 8 में सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये मैं एक इंडियन ओरिजिन की होनी चाहिए जिसमें मेरी या तो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, या फिर वो चाहे इंडिया से बाहर ही रह रहे हो और मैं भी इंडिया से बाहर रह रही हूँ, फिर भी मेरे को इस बेस पे, मेरे डिसेंट के बेस पे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। हम बात करें आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9 क्या स्टेट करता है, अ पर्सन हु वॉलंटरली, वॉलंटरली मतलब पूरे अपने होशो हवास में, एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। किसकी सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है कोई एक आदमी, कोई भी फॉरेन स्टेट की, वो नेपाल भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, यूएसए भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, कनाडा, कोई सी भी कंट्री की, ठीक है, इज नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी एक आदमी, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी जॉब लग जाती है साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में मेरी जॉब लग गई, तो मैं वॉलेंटरली इंडिया का छोड़ के, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के मैं किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करती हूँ, मैंने साउथ कोरिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली,
तो फिर मैं क्या होंगी, इज नो लॉन्गर, आई एम नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या बात करता है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। कोई भी एक ऐसा आदमी है जो कि इंडिया का सिटीजन है, वो कंटिन्यू करेगा इंडिया का सिटीजन होने का, अनलेस, क्या यहाँ पे वर्ड आते हैं, अनलेस, तब तक ही जब तक पार्लियामेंट मेक्स द लॉ कॉन्ट्रेरी। इस पूरे आर्टिकल नंबर 10 में बस ये दिखाया गया है कि पार्लियामेंट के पास ना काफ़ी पावर है कि वो सिटीजनशिप जैसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ पे अपना लेजिस्लेशन देके उसको चेंज कर सकती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने पार्लियामेंट की पावर को दिखाया है, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। दूसरी बात कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है इंडिया के सिटीजनशिप के मेथड को, चीज़ों को, ठीक है। तो आर्टिकल 10 तो बस इतना ही स्टेट कर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 11 विच इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 11 हमें क्या ग्रांट करता है, पार्लियामेंट ग्रांट्स पार्लियामेंट, हमें ग्रांट पार्लियामेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट को ग्रांट करता है। क्या ग्रांट करता है, सोल अथॉरिटी टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसके पास ही ये पूरा पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और इन तीन लोगों के पास, जो कि पार्लियामेंट कलेक्टिवली कहलाती है, इसके पास ही पावर है, इसके पास मतलब क्या है, सोल अथॉरिटी है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ठीक है। That's all for today's class. So we will meet you in next lecture, and till then take care. Ta-da. Bye bye.